नमस्कार सभी को, अरुणाचल टुडे में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद थे ईटानगर के आईजी पार्क, जो टेनिस ग्राउंड है वहाँ पे। और यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ के जो लिखावाली एंटी करप्शन फोरम, उनके द्वारा एक धरना आयोजित किया गया है यहाँ पे। और उनका मानना है कि वो उनके जो स्थानीय विधायक जी है, उनके द्वारा जितने भी SIDF फंड्स है वो उस फंड को मिसयूज़ किया गया है। और इस वजह से वो लोग आज यहाँ पे एक पीसफुल धरना यहाँ पे आयोजित किया है उन्होंने। इस धरना के बारे में आपको डिटेल से हम आपको दिखाएंगे। आप जिस धरना के बारे में आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे। हम लोग को मूर्ति चाहिए या रास्ता चाहिए? हम लोग को मूर्ति चाहिए या स्कूल चाहिए? पिछले 60 साल में उन्होंने हमारे जनता के लिए कुछ संतोषजनक काम नहीं हो पाए। किससे कारण तो उसी प्रकार से हमारे लिकावाली में 28 लिकावाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सिटिंग MLA कार्दोन निंग्योर जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का जाल बिछा के रखा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए हमने फैसला लिया है, प्रण लिया है। और हमने प्रेस ब्रीफिंग भी किया, DC प्रीमिसेस में भी धरना दिया, और भी बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू से भी उनसे अपील किया कि ये भ्रष्टाचार को रोके। परंतु आज उन्होंने हद पार कर दिया, तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप लोगों को सहारा लेना पड़ा और आज हमें टेनिस कोर्ट में आना पड़ा। तो आज का हमारा 4 मुख्य विषय है। पहला है कि हमारे पूज्य स्थल मालनी थान में, जिसको पूरा इंडिया जानता है, सारा भारत जानता है, सारा अरुणाचल जानता है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक फर्जी फार्म KGNF फार्म बना करके 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। दूसरा है SIDF फंड, जो कि पब्लिक के कॉमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों के भलाई के लिए जिस पैसे को लगाना चाहिए था, उस धन को उन्होंने अपने निजी संपत्ति में, अपने ज़मीन पर 40 लाख का 3 पैकेज को अपने ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है। दूसरा है दीतेंतु शिवरीत रास्ता, जो कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, तो उसको अपना कुर्सी के मैनिपुलेशन से, अपना कुर्सी का पावर दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए, उन्होंने वहाँ मनमर्जी से अपने तौर तरीके से किसी भी जैसे टेक्निकली सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और अभी अपना पावर से इस्तेमाल कर करके वो टेंडर को फिक्सिंग टेंडर करके वो पैसा को निकालना चाहता है। और हमारा तीसरा है कि उन्होंने MLA लेड फंड को अपने मूर्ति बनाने के लिए लगाया हुआ है, जो आज मूर्ति मैन के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सारा अरुणाचल अभी सुन रहा है कि कार्दोन निंग्योर कहने के बजाय उसको मूर्ति मैन से ज़्यादा पहचान हो रहा है उसका। तो इन्हीं 4 मुद्दों के कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। और हमारा डिमांड ये है कि जो भी अनैतिक तरीक़ों से, अपने तानाशाही तौर तरीक़ों से जो पैसा, पब्लिक का पैसा है, गबन किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो तुरंत लौटा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट करे, सरकारी खजाना में वापस करे। दूसरा है, जो मूर्ति उन्होंने बनाया है वो इलेक्शन आने से पहले उसको हटवाए, वो मूर्ति को हटवाए। और तीसरा है कि जो भी मैंने RWG के ऑफिसर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जब तक लीगली टेंडर नहीं होता है, ओपन टेंडर नहीं होता है, तब तक ये जो काम अभी उन्होंने अनैतिक तरीक़ों से किया है, दीतेंतु शिवरीत का रास्ता, उसमें पैसा को उसको ना दें। ये है हम लोग का डिमांड। और आप लोगों से कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लोग अभी चर्चा में आ रहे, तो आप लोग को ऐसे भी बोल रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आप लोग का ये प्रोटेस्ट, जो धरना जो, तो क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए। और साथ ही साथ कारा वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपने तरफ से एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कल। तो उनका यही कहना है कि जो उनका जो मूर्ति बनाया है वो एक इमेजिनरी के तौर पे बनाया था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके? पहले तो एक गीता का, भगवत गीता का श्लोक से ही आप लोगों को मैंने अभी जो आप सवाल किया है उसका जवाब दे चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से मतलब और बताना चाहता हूँ कि मतलब ये हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। तो आप देखिए कि मतलब कोई भी स्टूडेंट
अपना क्लास में जब एडमिशन लेता है तो वो 1 साल तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलता है और उसको वहाँ का टीचर रिमार्क्स देते हैं। तो सेम है, उनको 7 साल का हमने समय दिया, उनको चुना, उनको 20th लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना तौर तरीका से अपने हिसाब से समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए उनको छोड़ा, शक्ति दिया, पावर दिया, कुर्सी दिया। तो 7 साल बाद अभी ही आपका सुनहरा समय है कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाना कि उन्होंने इन 7 साल में, अपने इस 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया है। तो इसमें कोई मतलब बात नहीं है कि मतलब ये लेट हुआ है या समय नहीं है, ये इलेक्शन का समय है, ऐसे नहीं है। हर किसी एमएलए को 5 साल बाद अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना ही पड़ता है। वही चीज़ आज हम दिखा रहे हैं। मूर्ति के अगेंस्ट आप क्या बोलेंगे? जैसे अभी गालो वेलफेयर सोसाइटी का आपने या ओके क्या करा, वो लोग क्या होगा वो अपना क्या होगा, लेकिन हमारा नॉलेज में तो अभी ऐसे तो कुछ आया नहीं है। और अगर ऐसे किया भी है तो अब झूठ बोल रहा है या असत्य बोल रहा है या क्या कर रहा है, उसका हमारा मतलब कोई आइडिया नहीं है। तो मूर्ति जो बना है वो हम 2 साल से 1 साल से उस मूर्ति को हटाने के लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं। अगर ऐसे कुछ दिया भी है तो कब दिया होगा पता नहीं है। अगर दिया भी है तो जब हम आवाज़ उसके मतलब खिलाफ उतारे तो उस समय भी वो लोग क्लेरिफिकेशन दे सकते थे। तो अभी दे रहा है तो फिलहाल दे रहा है, तो ये तो और उसको मैं क्या बताऊँ। ये जो आप करप्शन के एलिगेशन लगा रहे हैं जो करंट एमएलए के अगेंस्ट, आप लोगों ने एसआईसी के ऊपर में अप्रोच करने का नहीं सोचा? एसआईसी में भी फाइल करके रखा हुआ है, हमारा डीसी सर को भी दे चुका है। अभी चीफ सेक्रेटरी का साथ पास में भी कागज़ पहुंचेगा। ऐसे मतलब जो भी कानूनी तौर तरीका से, जिस तरीका से ये मुद्दा को इतना ऊपर नहीं लाने के लिए हमारे विधायक जी को समझाने के लिए, सुधरने के लिए बहुत सारा समय दिया गया है। अभी 7 साल, अभी इलेक्शन आने को है, फिर भी वो अपने जिद, अपने तानाशाही पर अड़ा हुआ है। जो एलिगेशन करप्शन का आप लोग कुछ दिन पहले भी आप लोग का जो लिकाबाली एंटी करप्शन फोरम है वो प्रेस क्लब में आए थे, तो एसआईसी के ऊपर में केस डाल दिया बोला है, बट रोड का ऊपर में जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, तो उसका अभी क्या अपडेट है? देखिए एसआईसी पर हमें भरोसा है और अभी के मतलब फिलहाल के सरकार हमारे श्रीमान पेमा खांडू जी के नेतृत्व को भरोसा है। हमारे किरण रिजिजू साहब से उसका मतलब उस पर भरोसा है और हमारा बीजेपी सरकार को भरोसा है कि जो आज हम आवाज़ यहाँ तक आए हैं तो उन तक पहुँचेगी और जिस मुद्दा को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जो हमारा डिमांड्स है, वो उसको तह तक जरूर जाकर इसका मतलब सोल्यूशन निकालेगा। अगर आप इतना ही फॉर द वेलफेयर ऑफ लिकाबाली का इतना मोटिवेटेड आप लोग आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आप लोग फरवरी 1 में ऐसे कोई एसआईसी के 1 महीना हो गया है, उसमें आप लोगों ने केस दर्ज किया था, बट अभी तक आप लोग अपडेट क्यों नहीं? आप लोग प्रेशर नहीं कर सकते एसआईसी को कि व्हाट्स द करंट इन्वेस्टिगेशन, हाउ इज द करंट इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन? नहीं, उसमें एसआईसी में ऐसे है कि मतलब उसमें सिर्फ नहीं है, हर ऑफिस में बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी कुछ ऐसे मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अंदर में चल रहा होगा, तो हम तो बार बार वहाँ जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो और आप लोगों का चौथा स्तंभ का भी आज सहारा ले रहा हूँ। यकीन है कि आप लोगों के द्वारा उन पर प्रेशर पड़ेगा और ये जितना भी जल्द से जल्द होगा वो लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। आपने कहा कि दिस धरना इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बट अभी इलेक्शन सीजन आ रहा है, ये फैक्टर को तो हमें देखना ही पड़ेगा। 4 महीना ये कार्डिनियर सर 2 बार सिटिंग एमएलए थे, तो और लास्ट 4 साल के बीच आप लोग का ये लिकाबाली एंटी करप्शन फोरम 4 साल था, उसमें आप लोग का समय नहीं लगा कि ये धरना आगे आप लोग के इशू को आगे लेके आए। ये 4 साल में आप क्या कर रहे थे? 4 सालों में देखिए, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब जो काम होता है उसको मतलब इंसानियत के नाते सुधरने का भी मौका देना चाहिए। सुधरने का उनको मौका दिया गया, लेकिन अब आज तक सुधरा नहीं है, तो हमें इस मुकाम तक आज आना पड़ रहा है। जैसे कि आपने बीजेपी को कहा है कि कार्डो निलोर को टिकट ना दे, अगर कल को उसको टिकट मिल जाता है तो क्या आप वोट मारेंगे उसे? देखिए ये उनको बीजेपी टिकट
देना है नहीं देना है ये हमने तो कहा नहीं है। या अभी जो पब्लिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप सुने होंगे। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे सीएम पेमा खांडू जी और किरेन रिजिजू से को भरोसा रखते हैं कि वो अच्छा नेता को ही देखकर शायद टिकट देंगे। तो अगर टिकट गलत हाथ में लग जाता है तो हमें उसका खिलाफ में जाकर भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो इलेक्शन सीजन आ रहा है, आपने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, तो ये बहुत सारे एलिगेशन करप्शन चार्जेस, और जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा अगर उसे बीजेपी टिकट मिल जाए और वो अगर एमएलए फिर से न बन जाए लिकाबाली का, तो क्या ये आप जो करप्शन एलिगेशन चार्जेस है और जो मूर्ति का चार्जेस आप लोग लगा रहे हैं वो आफ्टर इलेक्शन भी अगर वो एमएलए बन जाए तब भी आप लोग आगे ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है। चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, और अगर आपका ही मुताबिक से अगर वो जीत भी जाता है, वो विधायक वहाँ बनता भी है, तो ये आवाज़ जो है जारी रहेगा। और करप्शन का अगेंस्ट जो हमारा युद्ध अभी चल रहा है ये थमने वाला नहीं है। मैं पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में कह चुका हूँ कि जब तक करप्शन का अंत नहीं होगा तब तक ये LSCF जो है उनके खिलाफ धरना करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे।